हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विविध। हालांकि यह टॉपिक आपका जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन आप इस टॉपिक को किसी भी सूरत पे ओवरलुक नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक जितने भी एमसीक्यू टाइप के एग्ज़ाम हुए हैं झारखंड में, सभी में इस टॉपिक से कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर लिए गए हैं। और यह टॉपिक आपका 6 से 7 क्लास में कवर कर लिया जाएगा, तो आप लोग मेरे साथ साथ इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में अभी तक हम लोग झारखंड राज्य के भूगोल, भाषा साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, प्रमुख व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, ये सभी टॉपिक जो है आप लोग का कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय में हम लोग कुछ पोर्शन जो है वो कंप्लीट किए हैं और कुछ पोर्शन अभी बचा हुआ है, जिसको हम लोग जल्द ही कंप्लीट करेंगे। और इतिहास में हम लोग जनजातीय आंदोलन को पढ़ चुके हैं, और आपका ये सभ्यता और संस्कृति ये आपका बचा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना इस टॉपिक को शुरू करते विविध, जो कि आपका जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग इसे ओवरलुक नहीं कर सकते। और विविध टॉपिक में आपका जो पहला टॉपिक है वह है झारखंड में प्रथम। यहाँ से कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में आपका झारखंड का प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार ये पूछा गया था, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता अल्बर्ट टेका। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग सीरियली एक एक करके पढ़ते हैं और याद रखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख, मतलब किस साहित्य में झारखंड का पहली बार उल्लेख किया गया था। तो बुक है आपका ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में जिस नाम से झारखंड का उल्लेख किया गया था वह है पुंड्र या फिर पुंड, ये भी नाम आप देख सकते हैं, पुंड या फिर पुंड्र। अब हम लोग इस चीज़ को याद रखने का टेक्निक देखते हैं। तो यहाँ पे इस शब्द को आप पकड़ लीजिए, साहित्य को। तो ये जो साहित्य है, पहले के ज़माना में जो साहित्य या फिर किताब वगैरह जो लिखा जाता था वो किनके द्वारा लिखा जाता था, तो ब्राह्मण के द्वारा। और ब्राह्मण का अभी का काम क्या है, पूजा पाठ करवाना। तो ये पूजा पाठ क्या होता है, पुण्य का काम होता है। तो आप देखिए पुंड को या फिर पुंड्र को थोड़ा सा अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा पुण्य। तो साहित्य, पुराने समय में साहित्य कौन बनाते थे, ब्राह्मण लोग। और ब्राह्मण का काम क्या है अभी, तो पूजा पाठ करना। पूजा पाठ क्यों किया जाता है, पुण्य कमाने के लिए। तो उसी पुण्य शब्द से आप इसको पुंड या फिर पुंड्र को कनेक्ट कर सकते हैं। तो साहित्य से कनेक्ट हो जाएगा आपका ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, जो कि आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। और पुंड और पुंड्र, पूजा पाठ करने से पुण्य मिलता है, और पूजा पाठ करवाते कौन है, तो ब्राह्मण। तो इस तरह से ये आपका याद रह जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण। यहाँ पे प्रथम प्रमाण भी पूछा जा सकता है या फिर प्रथम पुरातात्विक प्रमाण भी पूछा जा सकता है। तो दोनों एक ही चीज़ है। तो प्रथम प्रमाण जो है आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला है। अब हम लोग इस चीज़ को भी अपने माइंड में सेट करते हैं। तो जैसा कि ये प्रथम प्रमाण, तो आप इसके साथ याद रखिएगा प्रथम पुरातात्विक प्रमाण। पुरातात्विक मतलब क्या होता है, खुदाई के जरिए जो मिलता है। और हम लोग ये चीज़ जानते हैं, हालांकि पुरातात्विक का मतलब काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन आप यहाँ पे सीधा से याद रखिए पुरातात्विक का संबंध जो है वो खुदाई के दौरान जो वस्तु प्राप्त होता है उससे है। और खुदाई से जो प्राप्त होता है वो हम लोग को लोहा, सोना, चांदी, तांबा ये सब प्राप्त होता है। तो भारत में सबसे पहला जो धातु पाया गया था, आप सभी जानते हैं कि तांबा पाया गया था, मतलब ताम्र। तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं ताम्रपत्र। तो जब भी ये आपका प्रथम पुरातात्विक प्रमाण आएगा तो पुरातात्विक से कनेक्ट हो जाएगा आपका ताम्रपत्र। तो जब आपका साहित्यिक उल्लेख आए तो साहित्य कौन लिखते थे, ब्राह्मण लिखते थे। और पुरातात्विक प्रमाण जब आ जाए तो पुरातत्व का सीधा संबंध है खुदाई से, और खुदाई से हम लोग क्या मिलता है, धातुएं मिलती है। और पहली धातु जो भारत में पाई गई थी वो क्या है, तो तांबा है, तो ताम्रपत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश। तो इसको हम लोग जनजातीय विद्रोह में किए थे। तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश 1761 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आता है प्रथम जनजातीय विद्रोह, तो आपका ढाल विद्रोह, जो कि आपका 1767 से लेकर 1777 ईस्वी में हुआ था। ये सभी हम लोग जनजातीय विद्रोह में किए हुए हैं।
अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह, तो ये भी आपका ढाल विद्रोह है, जो कि आपका 10 साल तक चलता है, 1767 से लेकर 1777 तक, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह, तो यहाँ पे ढाल विद्रोह ना होकर आंसर हो जाएगा आपका कोल विद्रोह, जो कि आपका 1831 से 32 तक चला था। अगर आप लोग को इनके डेट्स याद नहीं है तो आप लोग जनजातीय विद्रोह का टॉपिक देख लीजिए, अपलोडेड है वीडियो, वहाँ से आप लोग को ये डेट्स भी आप लोग को ईजिली याद हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सर्वप्रथम प्रारंभ तो देवघर का रोहिणी गांव से हुआ था, 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा, और डेट जो है वो आपका 12 जून 1857, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है। अब राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास, तो ये किया गया था आपका जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा 1939 में। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का जो टॉपिक है वो भी कवर कर लिया गया है, और वहाँ पे हम लोग जयपाल सिंह मुंडा का बायोग्राफी को देखे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्रभात कुमार, और प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं वो आपके बाबूलाल मरांडी। ये दो नाम तो आपको जनरली याद ही रहता है, प्रभात कुमार प्रथम राज्यपाल और बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो न्याय वही कर सकता है जिनके पास ज्ञान हो, तो ज्ञान सुधा मिश्र, तो ये नाम आपको याद रखना है। और अगर सिर्फ झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग देखे थे वो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, और अभी जो है वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है, तो इसका आंसर होगा विनोद कुमार गुप्ता। अब इसको याद रखने का तरीका है, देखिए न्यायाधीश का काम है फैसला सुनाना, तो एक कोई केस जो करता है वो या तो हार सकता है या तो जीत जाता है, तो जीत शब्द है, और जीत को हम लोग बोलते हैं विन इंग्लिश में, और यहाँ पे क्या है विनोद में भी क्या है विन, तो विनोद कुमार गुप्ता जो है वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। थोड़ा अटपटा है लेकिन आप लोग को एग्ज़ाम में ज़रूर सहयोग करेगा। महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो न्याय से याद रखिएगा ज्ञान सुधा मिश्र, ज्ञान होगा तो ही न्याय कर सकते, और अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो यहाँ पे आप याद रखिएगा न्यायाधीश का काम है किसी केस के फेवर में रिजल्ट देना या फिर उसके अगेंस्ट में, तो फेवर में अगर रिजल्ट देते हैं तो जीत जाता है पार्टी, तो जीत के लिए आ जाएगा विन शब्द, विन से हो जाएगा विनोद, तो इस तरह से ये दोनों आपका कनेक्ट हो गया। अब आता है प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, तो मधु कोड़ा। अब निर्दल का मतलब होता है कोई भी दल नहीं, तो जिसका आवाज़ बहुत मधुर हो या फिर बोली बहुत मधुर हो मधु के जैसा, उनको किसी भी दल में रहने की आवश्यकता नहीं है, तो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब आता है आपका प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो यहाँ पे बात हो गई विधानसभा का। विधानसभा में आप लोग देखते होंगे माननीय विधायक जी लोग बैठते हैं, और विधायक जी लोग बहुत हल्ला उल्ला करते हैं, तो जो भी स्पीकर होते हैं वो नाम पकड़ के उन लोगों को शांत करवाते हैं, तो नामधारी, तो इंदर सिंह नामधारी, तो विधायक लोगों का विधानसभा है, वहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला होता है, और उनको चुप कराने के लिए जो भी आपका विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो नाम पकड़ के उनको शांत करवाते हैं। तो अभी तक जितना भी किए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि साहित्यिक उल्लेख, झारखंड का साहित्यिक उल्लेख, तो साहित्य से कौन लिखते हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ भी करवाते हैं, तो पूजा पाठ से क्या होता है पुण्य, तो पुण्य से हो जाएगा आपका पुंड्र या फिर पुंड हो जाएगा, और साहित्य से हो जाएगा आपका ब्राह्मण, ब्राह्मण से ऑप्शन में आप देखिएगा तो इतने भी कनेक्टेड रहेगा वहाँ पे। अब आता है झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, तो पुरातत्व का डायरेक्ट संबंध क्या है खुदाई वगैरह से, और खुदाई में क्या मिलता है धातु मिलता है, और प्रथम धातु जो है वो हमको तांबा मिला हुआ है, तो ताम्रपत्र। और ये सभी जो है आपका जनजातीय विद्रोह वाला टॉपिक था, वहाँ से आप लोग कवर कर लीजिए इसको। राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास जो है वो जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा किया गया था, जो कि हम लोग व्यक्तित्व वाले टॉपिक में किए थे। प्रथम राज्यपाल और प्रथम मुख्यमंत्री ये सबको याद रहता है, प्रथम राज्यपाल जो है श्री प्रभात कुमार, और प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री बाबूलाल मरांडी थे। अब रहा आपका कि उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो अभी देखें कि न्यायाधीश का काम होता है विन और लॉस करवाना, तो लूज करवाना, तो विन से हो जाएगा आपका विनोद कुमार गुप्ता, और
प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे न्याय। न्याय का काम क्या है? न्याय कौन करवा सकते हैं? जिनके पास ज्ञान हो, तो ज्ञान सुधा मिश्र। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा को याद कैसे किए? विधानसभा में विधायक लोग बैठते हैं और विधायक लोग बहुत हल्ला करते हैं, तो उनको शांत करवाने के लिए नाम पकड़ पकड़ के शांत करवाया जाता है। और प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, निर्दलीय मतलब जिनका कोई दल नहीं है, तो दल नहीं है तो किनको कोई दल नहीं होने की आवश्यकता नहीं है, तो जिनकी आवाज़ जो है मधु की तरह हो, मतलब शहद की तरह हो, उसे किसी भी दल में रहने की आवश्यकता नहीं है। एक यहाँ पे छूट गया आपका प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। तो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल और प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोनों एक ही नाम वाले इंसान हैं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन नाम एक ही है, विनोद। यहाँ पे भी विनोद और यहाँ पे भी विनोद। हालांकि ये कार्यवाहक वाला आपका इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अब आता है प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष हम लोग देख चुके हैं, अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, और उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो बागुन सुमरई। तो इसे तो नहीं कनेक्ट कर सकते, अगला देखते हैं हम लोग, इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखिए। अब आता है प्रथम प्रोटेम स्पीकर। तो स्पीकर का काम क्या होता है? बोलना। बोलना एक कला है और ये सबके बस की बात नहीं है, इसके लिए एक विशेष प्रकार की एबिलिटी की आवश्यकता होती है। कोई भी, भले आप लिख सकते हैं लेकिन हर जगह आप अच्छे से बोल नहीं सकते, ये एक विशेष कला है। तो स्पीकर कौन होंगे? जिनके पास विशेष कला हो, तो विशेश्वर खां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य। तो आंसर है आपका जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन, जो कि आपका एंग्लो इंडियन है। अगर आपको विधानसभा में किन्हीं को मनोनीत करना हो तो आप जिसे तिसे आप मनोनीत नहीं कर सकते, और जिसे तिसे को हम लोग क्या बोलते हैं इधर? जोसो। तो यहाँ है देखिए जोसे, जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन। ये शब्द पकड़ में आ गया तो ये भी आपका पकड़ में आ जाएगा। तो जोसो आदमी को आप या फिर जिसे तिसे आप विधानसभा सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं कर सकते, तो जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन। और प्रथम विपक्ष के नेता, तो विपक्ष के नेता जो है वो आपका स्टीफन मरांडी रहे हैं, प्रथम विपक्ष के नेता। अब देखिए इसे भी आराम से याद रखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए फन है, तो आप जब भी ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको ये नाम भी मिलेगा और ये तो क्वेश्चन में मिलेगा ही। तो आप चारों ऑप्शन जब देखिएगा तो इसमें फन नज़र आएगा। फन, फन किसका होता है? सांप का होता है। और सांप को आप कितना भी दूध पिला लो, वो अपने पक्ष का नहीं हो सकता, वो हमेशा विपक्ष का होगा, मतलब वो काटेगा ही आपको, डंस मारेगा ही आपको। तो स्टीफन, स्टीफन का फन पकड़ लीजिए। फन किसका होता है? सांप का होता है, और सांप कभी भी आपको काट सकता है, तो विपक्ष, आपके पक्ष का ना होकर के वो विपक्ष का है। तो प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी। बस ये याद करने का एक तरीका है, आप लोग इससे भी बेस्ट तरीका ढूंढ सकते हैं याद करने का। और जिस समय आपका दिमाग का क्रिएटिविटी इस तरह का चलने लगेगा, चीज़ों को आप पकड़ पकड़ के याद करने लग जाएंगे, तो फिर आपको किसी का वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और आप जो 30 मिनट में किन्हीं का वीडियो देख के आप 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन याद करेंगे, आप अगर खुद का ट्रिक बनाने सक गए तो आप मान के चलिए कि 25-30 क्वेश्चन याद करने में आपको मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा। और वो एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन होता है। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम जितने भी हैं कहीं ना कहीं रटने वाले ही एग्ज़ाम है। ये कोई इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल लाइन का एग्ज़ाम है नहीं जहाँ पे बहुत दिमाग लगता हो या फिर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का ज़रूरत हो। बहुत सारे चीज़ें जो है यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारी चीज़ें याद रखने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस लाइन में आपको ज़्यादा चीज़ों को याद रखना पड़ता है, ज़्यादा फैक्ट्स को रटने की आवश्यकता होती है। अब इसमें आप क्या समझ सकते हैं? इन फैक्ट में समझ के भी आप क्या करेंगे? वहाँ तो नाम ही पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, तो सीधा सा बात है कि आप नाम को कैसे भी प्रकार से कनेक्ट करके ट्रिक बना के आप याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में जो है आप उसको सॉल्व कर दीजिए बस। अब यहाँ पे जैसे है मनोनीत, अब ये आप चले गए पढ़ने मनोनीत क्या चीज़ है। यहाँ पे जैसे है देखिए आपका पुरातात्विक, आप ये पुरातात्विक खोजने चल गए, तो ये सब आपका एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप इतना डिटेल में घुसने की अभी आवश्यकता नहीं है। एक बार एग्ज़ाम किसी भी प्रकार से निकाल लीजिए और उसके बाद आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहिए डिटेल में, एकदम डीप घुस के, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जब तक कि एग्ज़ाम नहीं निकलता है आपका, आप सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम निकालने पे फोकस करें कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब है झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री, तो महिला मंत्री है जोबा मांझी।
इसे आप लोग को डायरेक्ट याद रखना होगा। प्रथम महाधिवक्ता, महाधिवक्ता मंगलमय, बस इसको और इसको 2-3 बार रिपीट कर जाइए। महाधिवक्ता मंगलमय, महाधिवक्ता मंगलमय। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ये जो है एक जैसा सिमिलर सुनने में लगता है, तो आपको याद रहेगा। प्रथम मुख्य सचिव, तो प्रथम मुख्य सचिव जो है वह है विजय शंकर दुबे। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं सचिव शंकर, सचिव शंकर। 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, इसको याद रह जाएगा। और ऐसे आपका सिर्फ जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो मुख्य सचिव ही पूछा जाएगा, सचिव नहीं पूछा जाएगा। तो आप मुख्य याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप याद रखें सचिव शंकर, इजीली आपको याद हो जाएगा। और प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान केरे, महाधिवक्ता मंगलमय और महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक तो शिवाजी महान केरे। प्रथम लोकायुक्त तो न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। तो यहाँ पे लोक और यहाँ पे लक्ष्मण, लोक लक्ष्मण, लोक लक्ष्मण। अब यहाँ पे जेपीएससी का प्रथम अध्यक्ष तो फटीक चंद्र हेम्ब्रम, ये नाम आपको याद रखना है। जेपीएससी का एग्ज़ाम बहुत कम कंडक्ट हुआ है, मतलब जेपीएससी जो है अभी फटेहाल की स्थिति में है। फटीक चंद्र हेम्ब्रम कनेक्ट कर लीजिए और याद रखिए। अब है आपका राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, महिला आयोग तो महिला आयोग लक्ष्मी सिंह। पद्मश्री सम्मान पाने वाला प्रथम आदिवासी जुएल लकड़ा, तो महिला आयोग लक्ष्मी सिंह और पद्मश्री पाने वाला प्रथम आदिवासी जुएल लकड़ा, ये नाम आप डायरेक्ट याद रखें। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है, ये नाम तो आप लोग को वैसे भी याद रहेगा ही, अल्बर्ट एक्का जी थे जो कि गुमला के निवासी थे और ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनके नाम से आपका रांची में एक चौक भी है, अल्बर्ट चौक, अल्बर्ट एक्का चौक। तो अल्बर्ट एक्का जी जो थे वो आपके प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है झारखंड के, प्रथम भी कह लीजिए और इकलौता भी यही है। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता जो है वो आपका रणधीर वर्मा, और धनबाद में आपका रणधीर वर्मा चौक है। अब इस चीज़ को याद रखा जा सकता है। देखिए अशोक चक्र, चक्र महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी ने चक्र उठाया था। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? रण के मैदान में, मतलब रणभूमि बोलते हैं उसको जहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए रणधीर वर्मा, रणभूमि में कृष्ण जी ने चक्र उठाया था महाभारत में। अब है आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी। द हॉकी स्पोर्ट्स में प्रथम आदिवासी महिला खिलाड़ी कौन थी? तो सावित्री पूर्ति। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ये वाला भी। और इसके बाद जो है प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, निक्की प्रधान, ये दोनों। तो जब ओलंपिक की बात आए तो निक्की प्रधान, और जब प्रथम महिला खिलाड़ी, हॉकी महिला खिलाड़ी आए अंतर्राष्ट्रीय में तो सावित्री पूर्ति। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं करिएगा। ओलंपिक में आप ये याद रखिए निक्की प्रधान। अगर आपको ओलंपिक वाला सेट हो गया माइंड में निक्की प्रधान, तो अगला जो ऑप्शन है वो सावित्री पूर्ति। सावित्री पूर्ति कौन हो गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी जो कि प्रथम है। तो ये भी आपको याद रह जाएगा। अगर ये और ये आप याद रख लिए तो ये भी आपको याद रहेगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट, ये दोनों हॉकी का बात था। अब अगर एथलीट पूछा जाए तो नीलमणि खलगो, विजय नीलमणि खलगो। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर अश्रिता लकड़ा, अंपायर तो अश्रिता हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो प्रेमलता अग्रवाल। अब यहाँ देखिए आपका प्रेमलता में है आपका लता जो है वो आपका झाड़ी में या फिर दीवार में कहीं पे भी चढ़ जाता है अपने आप। आप लोग खेती किए होंगे तो ये चीज़ आप लोग समझते होंगे। जो लता होता है वो ऊंचाई ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे एवरेस्ट भी क्या है? चढ़ने का ही चीज़ है। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन होंगी?
प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना, शतरंज खिलाड़ी दीप सेन गुप्ता। इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, शतरंज और सेन गुप्ता, शतरंज दीप सेन गुप्ता। छऊ नृत्य का विदेश में प्रथम प्रदर्शन, सुधेंद्रु नारायण सिंह, और ये डेट भी आपको याद रखना 1938 में। तो छऊ सुधेंद्रु, शतरंज सेनगुप्ता। लता जो है वो चढ़ता है ऊपर की तरफ, तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला प्रेमलता अग्रवाल। अब यहाँ देखिए, प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम की घोषणा की थी, बुद्धू भगत, और ये कोल विद्रोह से संबंधित थे। तो ये हम लोग जनजातीय विद्रोह वाला टॉपिक में किए हुए हैं। बुद्धू भगत कोल विद्रोह से संबंधित है और अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़वाने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा था। झारखंड में प्रथम परखनली शिशु, तो आशीष सिंह। देखिए यहाँ पे शिशु है और शिशु, आप बस ये शब्द पे ध्यान रखिए और ये वाला शब्द पे ध्यान रखिए, काफ़ी मिलता जुलता है, तो आपको ये नाम याद रह जाएगा। प्रथम परखनली शिशु आशीष सिंह। प्रथम हिंदी मासिक घर बंधु। अब यहाँ पे हिंदी पत्रिका में 3 है, मासिक है एक हिंदी मासिक, हिंदी दैनिक, और एक है हिंदी साप्ताहिक, और ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। मासिक में होगा घर बंधु, साप्ताहिक में होगा आर्यावर्त, और दैनिक में हो जाएगा राष्ट्रीय भाषा। तो देखिए दैनिक वाला आपको याद रह जाएगा। हम लोग दैनिक मतलब क्या होता है, प्रतिदिन हम लोग राष्ट्रीय भाषा में बात करते हैं। हालांकि कोई राष्ट्रीय भाषा है नहीं, लेकिन आप इसको बस याद रख लीजिए इस तरह से कि दैनिक मतलब प्रतिदिन हम लोग राष्ट्रीय भाषा का उपयोग करते हैं रोज़ बोलने के लिए। और मासिक घर बंधु, तो देखिए घर शब्द है। जो लोग बाहर में नौकरी करते हैं वो मासिक रूप में मतलब हर मंथ अपना घर जाते हैं कुछ दिन की छुट्टी में। तो घर बंधु मासिक पत्रिका है, और दैनिक पत्रिका में क्या है आपका राष्ट्रीय भाषा। अब रह गया आपका हिंदी साप्ताहिक, तो यह है आर्यावर्त। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। अब पहले ऐसे याद रख लीजिए, घर बंधु, राष्ट्रीय भाषा और आर्यावर्त। ये 3 नाम आप याद रखिए, घर बंधु, राष्ट्रीय भाषा और आर्यावर्त। ये तीनों जो है हिंदी पत्रिकाएं हैं। अब कौन सा मासिक है, कौन सा साप्ताहिक है, कौन सा दैनिक है, बस इसी में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो घर, जो लोग बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वो घर जो है वो रोज़ तो आ नहीं सकते, तो वो मंथ में एक बार आते हैं, तो मासिक पत्रिका है। फिर आता है आपका राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा हम लोग प्रतिदिन राष्ट्रीय भाषा का उपयोग करते हैं बोलने के लिए, तो ये दैनिक पत्रिका हो गया। और रह गया क्या आपका आर्यावर्त, और पत्रिका में क्या छोटा आपका साप्ताहिक, तो आर्यावर्त जो है वो आपका साप्ताहिक पत्रिका है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये तीनों ही याद रखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे अंग्रेजी दैनिक, प्रथम अंग्रेजी दैनिक, ये देखिए इजी है, डेली प्रेस। यहाँ पे डेली का बात है, डेली, और यहाँ पे दैनिक का मतलब भी क्या होता है रोज़, तो रोज़, और यहाँ पे क्या है डेली, तो दोनों सेम ही शब्द है। तो प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका जो है वो डेली प्रेस है। तो ये 4 जो बहुत कंफ्यूज करता है वो आप लोग को याद हो गया होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। बाकी आप लोग 1-2 बार और बैक करके देख सकते हैं तो आपको याद हो ही जाएगा। आप पहले घर बंधु याद रखिए, देखिए ये चीज़ याद रखिए, डेली प्रेस ये इंग्लिश नाम है, डेली है, डेली मतलब दैनिक, दिन, प्रतिदिन, और यहाँ पे क्या है अंग्रेजी दैनिक पत्रिका है। और हिंदी दैनिक पत्रिका, हिंदी पत्रिका में आपको घर बंधु, आर्यावर्त और राष्ट्रीय भाषा, ये 3 नाम याद होंगे। राष्ट्रीय भाषा हम लोग रोज़ बोलते हैं, तो ये दैनिक पत्रिका हो गया। दैनिक के बाद आपका साप्ताहिक होता है, तो साप्ताहिक में आर्यावर्त है, और फिर आता है मासिक, मंथली, तो हम लोग मंथली घर जाते हैं जो भी बाहर में काम करते हैं, तो घर बंधु। तो इस तरह से आप 4 चीज़ याद रख सकते हैं। अब आता है प्रथम फिल्म, तो प्रथम फिल्म जो है वो आक्रांत है, ये इजीली याद रह जाएगा। प्रथम नागपुरी फिल्म, सोनाकर नागपुर, यहाँ नागपुर है, यहाँ नागपुरी है।
प्रथम संथाली फिल्म तो मुख्य बाह, तो ये नाम याद रखिएगा। प्रथम विश्वविद्यालय तो हम लोग का राजधानी में ही होगा, तो रांची विश्वविद्यालय। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, क्या नाम क्या है, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि आपका कांके रांची में है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। प्रथम महाविद्यालय ये आपका संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग है। अगर विश्वविद्यालय पूछा जाए तो रांची विश्वविद्यालय, और अगर महाविद्यालय पूछा जाए तो ये हजारीबाग में है, संत कोलंबा। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय तो रिम्स रांची, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची। और प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय पूछा जाए तो इसमें भी वही है, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जो कि आपका लोहरदगा में है। ये जिला भी आपको याद रखना है। प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा, ये आपको डायरेक्ट याद रखिए। चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स नाम सुने होंगे रांची का, ये भी याद रह जाएगा। प्रथम महाविद्यालय में कन्फ्यूजन हो सकता है और प्रथम विश्वविद्यालय में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, तो ये आपका रांची में है, रांची विश्वविद्यालय। और प्रथम महाविद्यालय पूछा जाए तो संत कोलंबस या फिर संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। कृषि विश्वविद्यालय में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका कांके रांची में है। प्रथम तांबा कारखाना, ये उद्योग वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, घाटशिला में है, और घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम में है। प्रथम बिजली घर, ये आपका तिलैया, जो कि आपका कोडरमा में है, कोडरमा जिला। प्रथम रेल मार्ग, तो रेल मार्ग जो है प्रथम कलकत्ता से राजमहल, और ये 1862 में बिछाई गई थी, कलकत्ता से राजमहल। अब है पठारी क्षेत्रों में खनन करके निर्मित प्रथम रेल मार्ग, मतलब खनन करके, तो ये है आपका जमशेदपुर से हावड़ा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपका आता है प्रथम सीमेंट उद्योग, तो जपला सीमेंट उद्योग, जो कि आपका पलामू में है, जपला। प्रथम नगर पालिका, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए, रांची नगर पालिका 1869। प्रथम नगर निगम, तो ये भी आपका रांची नगर निगम 1979। तो प्रथम नगर पालिका पूछे तो भी रांची, और प्रथम नगर निगम पूछे तो भी रांची, बस नाम के आगे नगर निगम और नगर पालिका लगा देना है, ये आपको वैसे भी ऑप्शन में मिल जाएगा। रांची की प्रथम महिला मेयर, जो कि है रमा खलको, प्रथम मेयर पूछा जाए रांची का तो रमा खलको, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब है ऑस्ट्रेलियन इंडिवर फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला वैज्ञानिक निमिष त्रिपाठी, तो यहाँ पे है फेलोशिप निमिष। अब है पैरसी पृष्ठ पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला पादरी, तो ये आपका रेव चोनहेन मिंज, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। अब है सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य के प्रथम निवासी, तो ये न्यायमूर्ति M.Y. इकबाल। कहाँ पे नियुक्त वाले हैं, देखिए नियुक्त हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य के प्रथम निवासी, तो M.Y. इकबाल। प्रथम महिला डाकघर, ये आपका जमशेदपुर में है। प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये आपका रांची में है। और ये जो प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कि रांची में है, उसकी प्रथम महिला न्यायाधीश आपका सीमा सिन्हा रही है, सीमा सिन्हा। प्रथम ईसाई मिशन गोस्नर मिशन, इसको भी आपको याद रखना है, गोस्नर मिशन। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला विनीता सोरेन। तो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले प्रथम राज्य के प्रथम निवासी M.Y. इकबाल। प्रथम महिला डाकघर पूछेगा तो आपका जमशेदपुर। और अगर महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो रांची, और इसकी जो प्रथम महिला न्यायाधीश रही है सीमा सिन्हा, रांची सीमा सिन्हा। और प्रथम ईसाई मिशनरी आपका गोस्नर मिशन है। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला विनीता सोरेन। सर्वप्रथम कोयला खनन, तो ये आप लोग सभी जानते होंगे, झरिया धनबाद। प्रथम हवाई अड्डा, तो ये आपका रांची में है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। प्रथम दूरदर्शन केंद्र, ये भी आपका रांची में ही होगा, रांची। प्रथम जल विद्युत परियोजना, अभी पढ़े यहाँ पे भी हम लोग बिजली घर, प्रथम बिजली घर,
या फिर जल विद्युत परियोजना, ये दोनों ही आंसर आपका तिलैया होगा जो कि कोडरमा ज़िले में है। और प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये आपका रांची में है, और रांची में ही पहला एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी है, बिरसा कृषि महाविद्यालय विश्वविद्यालय, जो कि रांची के काके में है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेंटर की बात करी जाए तो वो भी आपका रांची में है। तो इस तरह से विविध का जो पहला टॉपिक था झारखंड में प्रथम, ये टॉपिक आप लोग का कवर हो चुका है। 70 to 80% चीज़ जो है कनेक्शन के ज़रिए याद हो गया होगा आप लोगों को, और बाकी कुछ चीज़ जो बच गई है वो आप 1 से 2 बार और पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। और बाकी थोड़ा बहुत आप लोग अपना भी बुद्धि लगा सकते हैं, हो सकता है आप लोग का जो माइंड है और भी तेज़ चीज़ों को कनेक्ट करा पाए। तो आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा खुद से, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ है ये मेरे दिमाग का उपज है। अगर आप अपने से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर आप देखिए, अगर जो हम आपको बता रहे हैं तो इसे आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद ही कनेक्शन ढूंढने लग जाएंगे तो उसमें आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पहले से ही सेट हो जाएगा। तो दो चीज़ डिफरेंस है इन दो चीज़ों में। तो हम लोग इस लगभग 32 मिनट के क्लास में हम लोग 71 क्वेश्चंस को देखे हैं, जिसमें से लगभग 40-42 क्वेश्चन जो है वो हम आप लोग को याद करवाने की कोशिश की है। तो मिनट के हिसाब से हम लोग काफ़ी चीज़ पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसके बाद का जो टॉपिक होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।